नमस्कार। जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। 10 जून को रांची में हिंसा हुई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा के पीछे था कौन? कौन रांची को जलाना चाहता था? आखिर किसके मन में खुन्नस है जो रांची की शांति को खत्म करना चाहता है? आज इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि सिस्टम जो है वो कैसे सोया हुआ है, उसको जगाने की जरूरत है। आपको हम एक ऐसे शिक्षक से मिलाएंगे जो स्कूल टाइम में आराम से सो रहे हैं। साथ ही हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे सरायकेला का कपाली नगर निगम एक आंख में काजल एक आंख में सूरमा लगाता है। तो साथ ही आज आपको हम एक भूत से मिलाएंगे जो आपके मोबाइल से छेड़छाड़ करता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे संभव है? तो उसके लिए आपको डंके की चोट पर बने रहना पड़ेगा। तो आज तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। तो बीते 10 जून को राजधानी रांची में उपद्रव और हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और घटना के किंग पिन तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इस बीच रांची पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें से 4 अभियुक्तों को रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। और यकीनन इस पूछताछ में बहुत कुछ सामने आने वाला है और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। आखिर कौन है रांची हिंसा का मास्टरमाइंड? रिमांड में लिए गए 4 अभियुक्त उगलेंगे राज। घटना के मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे कानून के लंबे हाथ। पुलिस को मिले कई सुराग। बीते 10 जून को राजधानी रांची उस हिंसा और उपद्रव का गवाह बना जब चंद असामाजिक तत्वों ने प्रोटेस्ट को हथियार बनाकर रांची जलाने की साजिश रची। मामले को लेकर रांची पुलिस की कार्रवाई जारी है। राजधानी रांची में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। चारों आरोपियों को पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। एविडेंस कलेक्ट करने का जो हमारा प्रयास था वो बहुत हद तक जो है हमने एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं। उन सारे एविडेंसेस की एनालिसिस जो है चल रही है। अनेकों लोगों को हमने उस एविडेंस के बेसिस पे पहचान किया है। अब उसका सत्यापन भी हम लोग तरीके से कराएंगे और उनकी गिरफ्तारी करने का हमारा प्रयास होगा। आरोपियों से पूछताछ में रांची पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर कई नए लोगों की भी पहचान हुई है, जिसे लेकर पुलिस आने वाले दिनों में गिरफ्तारी कर सकती है। मामले पर रांची पुलिस ने बताया कि इस घटना में बाहर के लोगों की भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस की जांच हर पहलू पर चल रही है और रिमांड पर लिए गए आरोपियों से जो इनपुट हाथ लगे हैं वो बेहद अहम हैं और मामले पर जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। 48 घंटों के पुलिस रिमांड पर लिए गए इन 4 आरोपियों में मोहम्मद मास, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद अरमान हुसैन और मोहम्मद अमजद शामिल हैं। वहीं इन चारों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। मामले में रांची के सिटी एसपी अंशुमान कुमार का कहना है कि इनसे हुई पूछताछ में कई नए खुलासे भी हुए हैं। जिन 4 लोगों को कल हम रिमांड पर लेकर आए थे, इनके बारे में हम लोगों को अच्छे एविडेंसेस मिले थे। हमें लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया था कि ये 4 लोग जो हैं ये उस पूरी घटना में शामिल थे। हमें रिमांड कल ही मिली है फाइनली। उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने इसकी संलिप्तता के बारे में उनको जितना बताना था वो बताया है, क्योंकि वो एक प्रकार से उनका एक बयान होगा जो कि हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो उस बयान पे अभी डिटेल में बता पाना संभव नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले पर जिन 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, अगर पुलिस सूत्रों की माने तो उन अभियुक्तों से कई अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी और पुलिस को उम्मीद है कि इस पूरे मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा।
सहयोगी कौशल नारायण के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान, कोशिश तो यही थी कि रांची के जो शांति है उसको किसी की नजर लगा दी जाए। कोशिश ये थी कि कुछ लोग हैं जो तमाशबीन बनकर के तमाशा देखना चाहते थे कि रांची कैसी जलती है, लेकिन शुक्र है कि रांची के लोग अमन पसंद हैं। ऐन वक्त पर सभी को समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन यह सामने आना ही चाहिए कि ये जो खेल हुआ था, ये जो इतनी बड़ी साजिश हुई थी, इस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, और रांची पुलिस बहुत नजदीक है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिला था पिछले 10 जून को, और इसके बाद उस दिन से लेकर आज तक अगर हम देखें तो कई चीजें जो हैं वो अपडेट हुई है और कई चीजों पर जो है लगातार काम भी किया जा रहा है। एक और जहां पुलिस मुख्यालय पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अपने स्तर से जांच की जा रही है, दूसरी तरफ रांची पुलिस जो कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी डे 1 से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें तो पूरे मामले में कई चीजें जो है वो खुलासे के करीब रांची पुलिस पहुंच गया। ऐसे में 4 लोगों को रिमांड में लेकर के पुलिस अब पूछताछ कर रही है और इसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर घटना के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है और किस तरह के लोग इस पूरे घटना में शामिल थे। जिन 4 लोगों को रिमांड में लिया गया है उनके बारे में पुलिस ने बताया कि सभी जो है आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं और इनका इस घटने से लेना देना है। हालांकि अब जांच चल रही है, जांच के बाद और भी सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। कई चीजें जो है वो पुलिस जो है वो कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखेगी, लेकिन इस पूरी घटना के बाद से लेकर अब तक पुलिस ने जो कार्रवाई की, कई लोगों को जेल भेजा, सलाखों के पीछे भेजने के बाद अब जो है उन्हीं सभी को जो है वो रिमांड में लेकर के पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि घटना के बाद से लेकर के अब तक कुल 28 FIR दर्ज किए जा चुके हैं सिर्फ थाने में, और साइबर के जो अलग से जो FIR थे वो अलग से तकरीबन 20 FIR दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम कहें तो रांची पुलिस शुरू से ही इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर थी और आलम यह रहा कि जब घटना हुई उसके बाद धीरे धीरे मामले का जो परत दर परत जो चीजें हैं वो खुलती चली गई। कुछ लोग जो असामाजिक तत्व थे या वैसे लोग जो उपद्रवित थे या फिर वैसे लोग जो भीड़ में शामिल होकर के उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, इन सारे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस यह भी कोशिश कर रही है कि वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा सके जो भीड़ में घुस करके पत्थरबाजी की गई थी और उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो कि सबसे अहम कड़ी थी कि इन 4 से पूछताछ किया जाना है, क्योंकि पुलिस ने जिस वक्त इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की थी तो नामजद आरोपी के रूप में इनका इकबालिया बयान भी लिया गया था और इकबालिया बयान के आधार पर कई खुलासे उस वक्त भी हुए थे और खुलासे के करीब जब रांची पुलिस पहुंची तो ऐसे में पुलिस को मालूम चला कि आने वाले दिनों में कई चीजें हैं जिनकी खुलासे होने अभी बाकी हैं। इसलिए फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर 4 को रिमांड पे लेकर के फिर से एक बार पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में कई और लोगों को रिमांड पे पुलिस लेगी और पूरे मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि आगे घटना के पीछे की जो मुख्य वजह और जो कार्रवाई जिस तरह से हुई है वह क्या किस तरह की रही है और क्या कुछ रहा है। चूंकि अदालत भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए समय समय पर कई चीजें जो है वो अपडेट मांगी जा रही है और ऐसे में जब अब रिमांड के लेकर के जो जानकारी अदालत में पेश की जाएगी उसके बाद आरोपियों की जो दिशा है वो समझ में आएगा कि आखिर घटना के पीछे की वजह क्या रही है। क्योंकि पुलिस यह भी मान के चल रही है कि घटना में बाहरी लोगों का संलिप्तता रही थी या नहीं रही थी। तो ऐसे में जब आरोपियों को जब अब रिमांड में लिया गया है इनसे इन बिंदुओं पर भी पूछताछ की जा रही है। तो अब इसे एक बड़ी पूछताछ है। बड़ी पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए हैं, हालांकि पत्ते पुलिस की तरफ से नहीं अभी खोले गए हैं चूंकि रिमांड की अवधि में अभी लगातार कई चीजों पर पूछताछ किया जाना है। तो आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों को भी रिमांड में लिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात राजधानी रांची के लिए कि एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन के अलर्टनेस की वजह से एक बड़ी घटना जो है वो शहर जो है होते होते बच गई, वहीं दूसरी ओर अमन पसंद और भाईचारगी की ऐसी मिसाल राजधानी ने पेश की है कि एक बड़े विवाद को फौरन समाज के सभी वर्गों ने मिलकर के एक साथ खड़े होकर के खत्म करने की कोशिश की। और आलम यह रहा कि आज 10 तारीख के बाद से अगर आज की तारीख
तारीख तक अगर हम देखें तो एक छोटी मोटी घटना भी जो है वो किसी भी थाना क्षेत्रों में दर्ज नहीं की गई, क्योंकि तमाम जो वर्ग के लोग हैं वह सड़कों पर मौजूद थे, आपसी भाईचारगी की बात कर रहे थे और लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उन पर, जो दोषी हैं उन पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष लोगों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही अमन पसंद लोगों की कोशिश ये भी रही थी कि समाज में जो तफरका जो पैदा की जा रही है, जो दीवार खड़ी की जा रही है, उनसे लोग बचेंगे और आपसी भाईचारगी की मिसाल गंगा जमुना तहजीब की जो विशाल वर्षों से राजधानी वासी कहते आ रहे हैं वो मिसाल यहाँ पर एक बार फिर से देखने के लिए मिली और लोगों ने इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज आलम यह रहती है कि किसी भी पर्व त्योहार या फिर जुमे के वक्त में सभी धर्म के लोग आपस में एक जगह पर बैठते हैं और मंथन किया जाता है कि आखिर आने वाले दिनों में इन सारी चीजों को लेकर के किस तरह से रांची पुलिस के सहयोग से अमन पसंद का जो माहौल है और व्यापक पैमाने पर बढ़ाया जाए, ताकि जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्व पर कड़ी कड़ी निगरानी रखी जा सके। जी, रांची का मिजाज कैसा है इमरान, इसको तो इसी से समझ लीजिए कि एक दिन पहले जिस पुलिस को लोग मतलब यूं समझ लीजिए कि बुरा भला कह रहे थे, यूं समझ लीजिए कि बद्दुआएं दे रहे थे, एक दिन बाद लोगों को इसी बात की चिंता थी कि मेन रोड में उन पुलिस कर्मियों ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। और ई रिक्शा में उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे और ये तमाम लोग खाना लेकर के घूम रहे थे कि भाई पुलिस वाले आप लोग यहां पर पहरा दे रहे हैं, आप लोग खाना खा लीजिए। तो जो रांची के लोगों का मिजाज है वो आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ की जो हवा है उसमें अमन है, उसमें नफरत नहीं है। कुछ नफरती चिंटू अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो नफरत फैला देंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो हम रांची वासियों को बरगला देंगे, तो उनकी बड़ी गलत फहमी को मैं चाहता हूं कि भैया जिस भी भगवान को, जिस भी मजहब को वो मानते हैं, वही भगवान, वही ऊपर वाला उस गलत फहमी को उनसे दूर करे और उनको सद्बुद्धि दे। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि मास्टरमाइंड जो है इस तमाम हिंसा का, रांची को जलाने की साजिश करने वाला, बहुत जल्दी बेनकाब हो और रांची की हवा की ये जो अमन की खुशबू है ये बरकरार रहे। बस यही कोशिश है हमारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।